हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है 4-5 दिन पहले का। तो उस दिन मैंने बनाए थे डोसा और सांभर। तो जो दाल और चावल थे उसको मैंने एक दिन पहले भिगो के रख दिया था और अभी शाम के टाइम मैं बना रही थी यहाँ पे सांभर। तो सांभर के लिए जो दाल थी उसको मैंने 20 मिनट पहले भिगो दिया था और उसके बाद उसको अच्छे से धो के उसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी और जितना पानी मुझे ज़रूरत थी उतना डाल के 3-4 सीटी लगवाने के लिए रख दिया था। इसी के साथ मैंने यहाँ पर कट कर ली थी कुछ सब्जियाँ। तो उसमें मैंने थोड़ा सा दिया था कद्दू, थोड़ी सी लौकी और एक बैगन और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला और थोड़े से करी पत्ते और राई और 2-3 सूखी लाल मिर्ची डाल के उनको अच्छे से चटका लिया। इसके बाद जो टमाटर थे उनको मैंने अच्छे से उसमें भून लिया और साथ के साथ मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाली हल्दी और 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च, जिससे कि इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। और मोस्टली मैं जब भी सांभर बनाती हूँ ना, तो दाल और जो सब्जियों को मैं एक साथ ही कुकर में डाल के सीटी लगवा लेती हूँ, बट अभी मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो सब्जियां थी वो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने 2 टेबल स्पून डाला है सांभर मसाला और सांभर मसाला ऐड करने के बाद इनको मैंने 2-3 मिनट तक ऐसे ही पकाया। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। पानी अभी मैं एक साथ ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। और इसके बाद 8-10 मिनट के लिए मैंने ढक के इनको सब्जियों को पकाया है। तो जो सब्जियां हैं ना वो 90% तक पक गई थी। और इसके बाद थोड़ा सा जो चम्मच वगैरह थी ना उससे मैंने उनको थोड़ा सा सब्जियों को चेक कर रही हूँ कि सब्जियां अभी ठीक से पकी हैं या नहीं। इसके बाद मैंने इसमें डाला 1 कटोरी के करीब जो इमली का पानी था ना वो। और ये हमें सब्जियों को पकने के बाद ही डालना है और अगर पहले डालेंगे तो सब्जियां ठीक से पकेंगी नहीं। अब इसके बाद सब्जियों को थोड़ी देर और पकाया और ये दाल जो है एकदम से हमारी मिक्स मतलब घुट गई थी। और इसके बाद जो दाल थी उसको मैंने जो सब्जियां थी उसमें डाल दिया। अब अगर आपको जब भी सांभर बनाते हैं और सब्जियां इस तरीके से पीसेज में नहीं अच्छी लगती हैं तो आप उसको किसी भी जैसे कि आलू मैसर है उससे आप इसको मैश कर सकते हैं। तो मैंने अभी इसको चम्मच से थोड़ी बहुत सब्जियों को मैश किया था, बाकी मैंने इसमें ऐसे ही रहने दी थी। दाल ऐड करने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर और पकाया और उसके बाद हमारा सांभर बनकर हो गया रेडी। इसी के साथ मैंने यहाँ पर जो डोसे की स्टफिंग थी ना आलू, वो भी मैंने फ्राई करके रख लिए थे क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है और फटाफट से आपको जब भी टाइम मिले तो किचन का जो भी काम है ना फटाफट से निपटा लो, क्योंकि बार बार किचन में जाने की हिम्मत नहीं होती है। अब यहाँ पर जो बैटर वगैरह था सब हो गया था रेडी। और ये जो डोसे का जो तवा है ना ये ख़राब हो चुका है, तो मुझे इस पर ऑयल लगा कर ही काम करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं डोसे बना रही थी तो डोसे का बैटर है ना, अगर मैं ज़्यादा पतला रखती हूँ ना तो डोसा मतलब ठीक से बन नहीं पाता है, तो मुझे बैटर थोड़ा सा मोटा रखना पड़ा था। और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे डोसा। तो ये जो डोसे बनाए थे उसके बाद मैंने जो डोसे के लिए दूसरा एक तवा है मैं वो ख़रीद के लाई थी, तो उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ डोसा और डोसे बनकर रेडी हो गए थे। तो फटाफट से अब ये है कि गर्मी हो रही है तो मैंने एक साथ ही सार्थक को भी दे दी थी खाने के लिए और एक साथ मैंने जो खाने थे डोसे वो मैंने सेक करके रख लिए थे। और बाकी जो बैटर बचा था उसको उठा करके मैंने रख दिया था, क्योंकि डोसे का बैटर होता है ना तो नाश्ते में अभी इडली वगैरह कुछ भी बना लो तो 2-3 दिन तक वो फ्रिज में रख के काम कर जाता है। और यहाँ पर अभी डोसे बन रहे हैं और गर्मा गर्म जो डोसे हैं ना खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। बनाने में भले ही पसीने आ जाते हों लेकिन खाने में टेस्ट आता है, तो मेहनत वसूल हो जाती है। तो डोसे बनकर हो गए थे रेडी। और इसके बाद ये मैंने इस तरीके से एक साथ ही लगा लिए थे क्योंकि सार्थक भी बोल रहा था कि मम्मी हम दोनों साथ में ही खाएंगे। और ये डोसे बनकर हो गए रेडी। इसके बाद जो बैटर था वो मैंने उठा करके रख दिया और खाना वाना खाने के बाद फिर अपना जो भी किचन विचन का काम था ना वो समेटा। अब इसके बाद ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग, क्योंकि गर्मी में ना एक साथ ब्लॉग बनते नहीं हैं और गर्मी इतनी हो रही है कि थोड़ा थोड़ा करके जब भी लगता है कि हम ब्लॉग बना लेते हैं। तो यहाँ पर सुबह सुबह अपना जो भी काम होता है साफ़ सफाई का वो करने के बाद फिर मैं एक गिलास लस्सी हम दोनों पीते हैं, चाहे नाश्ता कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। तो लस्सी वस्सी पीने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे खाने की तैयारी की। तो खाने में मैंने बनाई थी कढ़ी पकौड़ी और यहाँ पर रोटी। तो रोटियाँ वगैरह सेकने के बाद फिर, क्योंकि अभी शाम को जिस दिन का ब्लॉग है उस दिन मेरी बहन आने वाली थी, मैंने उसको बोला था कि छुट्टियाँ हो गई हैं तो अभी 2-3 दिन के लिए वो भी आ जाए।
तो बस अभी जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने के बाद में फिर वो आएगी, तो थोड़ा सा कोई घर में आ जाता है ना, तो थोड़ा सा बात करने में थोड़ा टाइम भी ऐसे ही निकल जाता है। तो इसके बाद मैंने खाना वाना खा के अपना जल्दी से सार्थक को भी बोला कि बेटा थोड़ा बहुत होमवर्क अपना है तो थोड़ा बहुत निपटा लो, क्योंकि एक साथ तो तुम काम करोगे नहीं। तो सार्थक अपना थोड़ा बहुत होमवर्क कर रहा है, और इसके बाद बाकी का जो काम था वो मैंने अपना जल्दी से किचन का काम समेटा। और अभी छुट्टियां हो गई हैं, तो मुझे एक तो जो कपड़े हैं उन पे प्रेस करनी थी, और इतने सारे कपड़े रखे हैं, धो के मैंने रख दिए। तो यहाँ पर कुछ कपड़ों में मुझे फ़िटिंग लगानी है, कुछ कपड़ों में थोड़ा सा मुझे काम भी करना था और प्रेस वगैरह भी करके रखनी थी। कुछ डेली यूज के कपड़े हैं, तो वो मैंने सारे एक जगह रख दिए थे कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ये काम करूँगी। और छुट्टियाँ हैं तो सोच रही हूँ कि कुछ जो एक्स्ट्रा काम है वो भी निपट जाए। तो सबसे जो बड़ा काम था वो था मेरा अलमारी को सेट करने का, क्योंकि उसमें थोड़े से ज़्यादा टाइम लगता है। अब यहाँ पर ना मेरा मन कर रहा था रसगुल्ले बनाने का, तो यहाँ पे मैंने जब भी थोड़ा सा मेरे पास दोपहर में टाइम था तो मैंने चाशनी बनाने के लिए रख दी थी, और जो खोआ वगैरह था ना उसको मैंने अच्छे से मैश करके फटाफट से मैंने रसगुल्ले बना लिए थे। और एक दो रसगुल्ले स्टार्टिंग में फटे थे, फिर मैंने दोबारा से क्या किया, उसमें थोड़ी सी मैदा मिला के उसमें थोड़ा सा उसको अच्छे से मैश किया। और जल्दबाजी में ना इतनी गर्मी हो रही थी तो फिर मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया था। तो यहाँ पर ये काम भी मैंने करके रख दिया था, तो जैसे तैसे करके वो रसगुल्ले का काम भी हो गया था। लेकिन गर्मी हो रही थी, बट कहते हैं ना किसी चीज़ का खाने का मन करता हो ना, तो फिर मुझे गर्मी वगैरह कुछ लगती नहीं है। अब यहाँ पर फिर 3-4 बजे करीब मेरी बहन आ गई थी और उसके बच्चे वगैरह आ गए थे। और जब घर में बच्चे आ जाएं, खासकर बच्चे शैतान हो ना, तो इस चीज़ की आप उम्मीद भी मत करना कि आपके घर में कोई चीज़ जगह पर रखी हुई मिल जाएगी। तो यहाँ पर शाम के टाइम का वीडियो है ये। तो खाना पीना खा के हम सब लोग यहाँ पर बाहर आकर के लेट गए थे। और जिस दिन मतलब आई थी उस दिन तो मैंने कोई वीडियो बनाया ही नहीं था, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिला। उसके बाद ये नेक्स्ट डे दोपहर का वीडियो है। तो खा पी के हम यहाँ पर दोपहर में आराम से लेटे हुए थे। अब सुबह क्या हुआ कि नाश्ता वास्ता मैंने करा दिया था बच्चों को। अब इसके बाद मैंने बच्चों से पूछा कि खाने में क्या खाना है उनको, तो उन्होंने बोला दाल चावल। तो मैंने सोचा कि चलो दाल चावल हैं तो जल्दी से बन भी जाएंगे आसानी से, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो बस जब तक दाल चावल बन रहे थे तो बच्चे बाहर खेल रहे थे कि टाइम पास भी हो जाएगा उनका। और यहाँ पे मैंने दाल बनाने के लिए, मतलब दाल तो बन गई थी, भिगो के मैंने पहले ही रख दिए थे। तो भिगोने के बाद जो भी दाल चावल बनाते उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो कुकर एक छोटा वाला ख़राब हो गया था, तो मुझे दाल बनाने के बाद जो दूसरा जो चावल बनाने थे ना वो उसी कुकर में बनाने थे। बस इस वजह से एक कुकर था तो थोड़ा सा टाइम लग गया। तो दाल बनाने के बाद फिर मैंने कुकर में फटाफट से चावल में सीटी लगवाई, क्योंकि बच्चों को फिर भूख भी लग रही थी, तो बार बार आकर पूछ रहे थे कि वहाँ से खाना बनाया है कि नहीं। तो मैंने कहा बस ठीक है बेटा, अभी खाना बन रहा है, अभी लेकर आ रही हूँ। और भूख वूख लगाने के बाद में फिर मैंने दाल चावल मिक्स करके दिए बच्चों को, क्योंकि फिर अलग अलग दूँगी ना तो बच्चे फिर फैला देंगे। और दूसरा ये है कि गर्म थे तो फटाफट से मैंने उनको बाहर ही बोला कि बाहर बैठकर खाओ आराम से, क्योंकि अंदर बाहर करके इधर से उधर फिर बच्चे परेशान भी होते हैं। तो वहीं पर ले जाकर मैंने सारे बच्चों को एक साथ खाना दे दिया था। और मेरा व्रत था तो मैंने अपने लिए बनाई थी साबूदाने की खिचड़ी। तो खिचड़ी बनाकर मैंने पहले रख दी थी, और अभी बच्चों को खाना देने के बाद फिर मैं भी अपना खिचड़ी और चाय वगैरह खाऊंगी, क्योंकि थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लूँगी। टाइम हो जाता है तो फिर भूख लगती है। अब यहाँ पर सारे बच्चों के लिए दाल चावल लेकर के मैं बाहर ही ले गई थी, क्योंकि बच्चे अंदर बाहर आएंगे, और एक ही जगह बिठाकर मैंने उनको खिलाया था, क्योंकि फिर बच्चों का ना खाते हैं आधा फैलाते हैं, फिर सफाई का काम भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये बच्चे अपना नाश्ता वास्ता कर रहे थे। इसके बाद जो मेरी बहन थी उसको जाना था, शाम को बोल रही थी दीदी मैं जाऊँगी। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा लेट चले आना, अभी मतलब धूप है, तो जब तक मेरी अलमारी वगैरह का जो काम था वो थोड़ा सा सेट करवा देगी, क्योंकि एक के काम करने में और 2 काम करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो खाना पीना खाने के बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, और फिर 3 बजे करीब मैंने उसको बोला कि अभी 5 बजे की बोल रही थी वो जाने की। तो मैंने कहा कि तुम ना जब तक अलमारी वगैरह सेट करवा दे उसके बाद निकल जाना। रुकने को मैंने उसको बोला तो वो फिर वो मना कर रही थी। अब यहाँ पर ये बच्चे अपना खेलने में लगे हुए हैं, और बच्चों को कितना भी डांटो ना, 1-2 बार डांट दो उसके बाद वो फिर शैतानी करने में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को हमने बाहर कमरे में छोड़ दिया। मैंने कहा अंदर कोई नहीं आएगा, क्योंकि फिर कपड़े वगैरह अलमारी में से निकालेंगे और बच्चे इधर से उधर भागते हैं, और कोई कपड़ों पर पैर रखता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मैंने बच्चों को बाहर ही बिठाई रखा था कि अंदर कोई नहीं आएगा। अब इसके बाद में जो
पहले मैंने सोचा कि एक अलमारी है जो मेरी वाली, मैं उसको खिला के साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए जो मेरी अलमारी थी ना वो इस तरीके से भूसे की तरह भरी हुई है कि बस पूछो मत। और अभी सारे कपड़े इसके निकाल करके हमने चटाई और एक चादर बिछाई थी उस पर रख दिए। तो उसको खिलाने में खिलाने में इतना टाइम नहीं लगता, बस उसको सेट करने में टाइम लगता है। और छुट्टियों में ना ये देखो पूरा जो बैठक है ना, सार्थक की भी बुक्स वगैरह ना ऐसे बिखरी पड़ी रहती हैं। उसको मैंने कई बार बोला है। तो अभी मैंने पहले अलमारी सेट करूँगी, उसके बाद में ये जो पूरी बैठक है ना इसको सेट करूँगी, क्योंकि अलमारी सेट होने के बाद में सबसे बड़ा काम मेरे लिए वही था। और बाकी अलमारी वगैरह तो मैं एक एक करके भी सेट करूँगी ना, एक एक दिन में, तो भी मेरी सेट हो जानी है। अब यहाँ पर जो कपड़े वगैरह थे ना उनको मैंने बिछा करके एक चादर पे और चटाई पे उस पर रख दिए थे। अब यहाँ पर क्या है कि वूलन के कपड़े भी थे, वो भी मिक्स थे, और कुछ मेरे सूट वगैरह थे वो भी मिक्स थे। तो मैंने यहाँ पर सारे कपड़ों को जो वूलन्स थे उनको मैंने एक तरफ रखना था, और बाकी के जो साड़ी वगैरह थी जो तैयार नहीं हुई थी वो भी मुझे एक तरफ रखनी थी, जो पहनने वाले कपड़े थे वो। तो सबके हमने उस तरीके से बना करके एक जगह रख दिए थे, क्योंकि जब काम करने बैठती हूँ ना कि मुझे इसमें फ़िटिंग लगानी है, या मुझे ये ब्लाउज़ तैयार करना है, या मुझे ये साड़ी तैयार करनी है, या ये साड़ी मुझे कहीं लेने देने में यूज़ के काम में लेनी है, तो वो सारे कपड़े मैंने एक तरफ रख दिए। क्योंकि जब मैं वो चीज़ें ढूंढती हूँ ना तो उस टाइम वो मुझे मिलती नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैंने एक साथ डिसाइड किया था कि मुझे इस तरीके से लगानी है। अब यहाँ पर अलमारी में पहले मैंने बिछाए थे अखबार, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो मैं किचन में बिछाने के लिए लाई थी ना, जो चिपकाने वाला जो पेपर प्लास्टिक शीट होती है ना, वो तो मेरे पास थोड़ी सी बची हुई थी। तो एक साइड मतलब एक तरफ वो इतना ही बिछ पाई थी, बाकी मैंने वहाँ पेपर वगैरह ही लगाया था, क्योंकि बाज़ार जाने की इतनी हिम्मत नहीं थी धूप में तुरंत मैं बाज़ार जाऊँ। मैंने कहा भी जैसा है वैसा ही लगा देती हूँ। और यहाँ पर हम काम करें और बच्चे चुपचाप बैठ जाएं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ बच्चों में हो गया झगड़ा। अब दूसरी जो दिव्या थी ना वो आकर के बैठी है गुस्सा होकर के, गलती उसकी थी तो सार्थक ने उसको डांटा, ऊपर से मैंने भी डांट दिया, क्योंकि उसने पता नहीं क्या था सार्थक का, उसको उसने तोड़ के रख दिया था। तो मैंने उसको डांटा कि कभी भी किसी की चीज़ को बिना पूछे नहीं लेते हैं। तो बस वो गुस्सा होकर बैठी थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठिए, तो अपना आराम से बैठी रहेगी। अब यहाँ पर अलमारी को सेट करने के बाद मेरी बहन थी जो साड़ी वगैरह को तय लगा करके देती जा रही थी, और मैं सेट कर रही थी अपने हिसाब से कि मुझे कैसे कहाँ पर कौन सी चीज़ रखनी है। अब यहाँ पर सब कुछ सेट करने के बाद बाकी जो वूलन्स थे मैंने उसको बोला कि उनको तो ना एक तरफ रख देना, और उसके लिए मुझे एक बक्से वगैरह में उनको सेट करना है। तो यहाँ पर जो अलमारी थी वो सेट हो गई थी, और बाकी जो कपड़े बिना सिले हुए थे उनको मैंने नीचे रख दिया था। तो ये थोड़ा बहुत काम रह गया था, ये मैं बाद में कर लूँगी। अब इसके बाद ये काम करते करते हमें बज गए थे 5। तो वो बोल रही थी दीदी अब मैं जाऊँगी। मैंने कहा अभी ऐसा है कि आज और रुक जा। तो फिर हमने उसके हस्बैंड से बात की तो फिर वो भी राज़ी हो गए। तो उसके बाद मैंने सोचा लगे हाथों जब मेरी एक अलमारी सेट हुई है तो मैं दूसरी अलमारी जो मम्मी वाली थी ना उसको भी सेट करवा लेती हूँ, क्योंकि अलमारी वगैरह का काम ही मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। अब इसके साथ लगे हाथों हमने ना अलमारी जो दूसरी थी ना मम्मी वाली वो भी खाली की, और जो बक्सा था उसमें भी मुझे कुछ सामान बेडशीट वगैरह थी, कुछ रजाई के कवर वगैरह थे, वो मैंने मम्मी की अलमारी में ही रख दिए थे। तो वहाँ पर मैंने उसको भी सेट कर दिया। तो लगे हाथों हमारे एक पंथ 3 काज, यानी कि 3 काम हो गए। तो ये सेट हमने कर दिया। और यहाँ पर जब अलमारी में मतलब कपड़े वपड़े खिलाए थे तो कभी कभी होता क्या है ना, हम जल्दबाजी में कुछ पैसे वगैरह रख के भूल जाते हैं। तो अलमारी में कुछ पैसे रखे हुए थे तो वो भी मिल गए, और जब रखे हुए पैसे मिलते हैं ना कितनी खुशी मिलती है। तो चलो एक अच्छा काम ये भी हो गया। अब इसके बाद जो छोटा वाला बक्सा था उसमें मैंने पेपर वगैरह बिछा करके जो वूलन के कपड़े थे जितने उसमें आए उतने सेट कर दिए थे। और दूसरा जो छोटा वाला बक्सा था ना मैंने सोचा कि उसको उतार के ऊपर से टाँड़ पे रखा हुआ था तो उसमें लगा दूं कपड़े, बट मैंने फिर लेट भी काफ़ी हो गया था तो फिर मैंने जितने कपड़े उसमें आए उसको ऊपर से दुपट्टे से कवर करके रख दिया। और बाकी के जो कपड़े थे वो हमने सेट कर दिए, क्योंकि फिर शाम के टाइम दीदी आ गई थी तो फिर जल्दबाजी में जैसे तैसे हुआ, थोड़ा बहुत कुछ काम रह गया था तो वो मैंने रख दिया था, बाकी जब टाइम मिलेगा तब करेंगे। तो यहाँ पर रात के टाइम खाना पीना खा के सारे बच्चे और हम सब लोग सोए थे बाहर के रूम में। तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।